नवरात्रि या नवरात्रि कहा गया है। यहाँ कोई देवी का जिक्र तो नहीं है, ना किसी देवता का नाम है, फिर क्यों 9 दिन हम देवी के पीछे पड़ रहे हैं? मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है। हालात थोड़े ऊंचे और नीचे जैसे लगते हैं तो मुझे याद आता है कैनाट प्लेस वाले श्री बाल हनुमान सर। ऐसा सुना गया है कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनाट प्लेस के, उनके जो हनुमान जी की मूर्ति है, बाबा जी की जो मूर्ति है, वो स्वयं प्रकट हुई है। अपने अंदर आप प्रेम और विश्वास रखोगे तो घर पे ही पा जाओगे हनुमान। बहुत सारे लोग हैं कुकर्म कर कर आ रहे हैं, सिगरेट तंबाकू पी खा कर आ रहे हैं, कुल्ला कर कर 5 रुपए की बूंदी लेकर आप हनुमान जी के मंदिर जाकर क्या प्रकट करना चाहते हो? मैं मंगलवार को प्याज भी नहीं खाऊंगा, मैं मंगलवार को मीट मांस आदि शराब नहीं लूंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, अच्छे शब्द बोलूंगा। माता पिता के प्रेम से भगवान को पा सकते हो, भगवान की उपासना कर कर माँ बाप को नहीं पा सकते। अभी जिक्र छिड़ा तरुण का, और कभी भी कोई बात छिड़ती है पूजा पाठ से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड, तो सारी बातें हिंदू मुस्लिम पे ही आके क्यों रुक जाती है? जो इनका नाम सुबह ले लेगा उन्हें ये खाना भी नसीब नहीं होने देंगे, खाना भी आपको नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन भी यहीं रहते हैं, पारसी भी यहीं रहते हैं, लेकिन सारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम पे ही आके क्यों अटका? जिसके हाथ नहीं है, जिसकी जो गूंगा है, वो ना मंत्र बोल पाएगा, ना दृष्टि से दर्शन कर पाएगा, ना हाथों से चूल्हा चढ़ा पाएगा, क्या उसके हनुमान नहीं? महाराज जी, 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उस पे कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई ऐसी इंसिडेंट होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम की बात छिड़ती है, उस पे हाहाकार मच जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मंत्र आप पढ़ें, ओम हम हनुमंताय नमः। महाराज जी, कनाट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर की बात चल रही थी, और आपके अनुसार क्या वहाँ पे जो हनुमान जी हैं वो बाल स्वरूप में है? कैनाट प्लेस वाले जो हनुमान जी हैं, बाल हनुमान जी हैं। गया मैं भी कई बार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बाल स्वरूप है या नहीं। वो बाल हनुमान सरकार है, और जिनकी अभी तक कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, मैं सच कहता हूँ उस मंदिर में जाएं और जाकर बैठ जाएं। वो अपने अंदर ही अंदर आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करें। मैं सही कहता हूँ, जहाँ पर राम का गुणगान होगा वहाँ हनुमान जी है ना, जो राम राम कर रहा है, ऐसे करके जाएंगे। कोई भी आएगा क्योंकि महाराज हो गया, उठ जाइए, दूसरा कोई बैठ जाए, क्योंकि हनुमान जी ने अब आपको सुन लिया है, सुन लिया है। तो वो मंदिर है ना, बड़ा अनोखा है, रोचक है, अद्भुत है, शांति मिलती है। कहते हैं ना, धूप से घूमा हुआ व्यक्ति बरगद की छांव में पहुंच जाए तो उसे नींद आती है माँ के गोद के समान। तो वो मंदिर इन शब्दों में पूरा होता है, वो माँ की गोद है। मैंने तो अनुभव इतना करा है, वो माँ की गोद है। जब मुझे कहीं उलझनपन होती है, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है, हालात थोड़े ऊंचे और नीचे जैसे लगते हैं, तो मुझे याद आता है कैनाट प्लेस वाले श्री बाल हनुमान सरकार। मैं खुद जाता हूँ, खुद मत्था टेकता हूँ अपने लिए और अपने राष्ट्र समाज के लिए कि रास्ता दो, और मिलता है रास्ता। हनुमान जी ने जब राम जी के लिए रास्ता बना दिया, सुग्रीव के लिए रास्ता बना दिया, विभीषण के लिए रास्ता बना दिया, क्या हम तुच्छ मानवों के लिए रास्ता नहीं बनाएंगे? हम तो राम के भक्त हैं, और राम के भक्त के लिए हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जनरली मतलब ऑफ कैमरा ही मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अभी पिछले 3-4 महीने से प्राचीन हनुमान मंदिर जाना शुरू किया। आई थिंक 3-4 महीने या 4-5 महीने से। बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं, बहुत मज़ा और मन को शांति मिलती है। वैसे तो हनुमान जी के कहीं भी दर्शन कर लो, एक मन को अच्छा लगता है। और ऐसा सुना गया है कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है कनाट प्लेस के,
उनके जो हनुमान जी की मूर्ति है, बाबा जी की जो मूर्ति है, वो स्वयं प्रकट हुई है। हाँ जी, ये हनुमान जी स्वयं प्रकट है जी, मतलब वहां कोई मूर्ति की लगाई प्राण नहीं प्रतिष्ठा गई है, नहीं हुई है, लगाई नहीं गई है, स्वयं प्रकट है, स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं ही सबके लिए है। इसमें ये नहीं कि कहीं और से कुछ लाया गया, स्वयंभू है, स्वयंभू। हनुमान जी अपने में संपूर्ण है। हनुमान जी को जो आशीर्वाद मिले हैं वो इंद्र भगवान से मिले हैं, सूर्य भगवान से मिले हैं, माँ भगवती दुर्गा से मिले हैं, परम्बा जगदम्बा महामाया श्री कालिका माई से मिली है, अन्य संतों से मिले हैं। तो संपूर्ण कलाओं में श्री हनुमान जी पूरे हैं, पर किसके साथ? राम के साथ। जहां राम नहीं वहां हनुमान अधूरे हैं, अधूरे हैं। पूरा करना चाहेंगे तो सदैव जीवा पर श्री राम श्री राम श्री राम। मैं तो कहता हूं हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा मत पढ़ो, नहीं मिलेंगे हनुमान। हनुमान मंदिर में जाकर मत बांटो गरीबों को प्रसाद, बर्बाद हो जाओगे। अपने अंदर आप प्रेम और विश्वास रखोगे तो घर पे ही पा जाओगे हनुमान। प्राचीन हनुमान मंदिर की बात चल रही तो दोस्तों मैं बता दूं, प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है। और महाराज जी, आप बता रहे हैं कि प्रसाद मत चढ़ाइए, मन में अच्छे भाव रखिए, राम का नाम लीजिए, वही स्वयं प्रसाद स्वरूप हनुमान जी के लिए बहुत है। पर बचपन से, अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं, बचपन से अपने ऊपर ही लेके कहता हूं, बचपन से मैं भी प्रसाद चढ़ाता आया हूं। लाखों करोड़ों लोग हनुमान जी को प्रसाद ही चढ़ाते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं। ऐसे तो उनकी, आप जो बता रहे हैं उससे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत सारे लोग हैं कुकर्म कर कर आ रहे हैं, सिगरेट तंबाकू पी खाकर आ रहे हैं, कुल्ला कर कर 5 रुपए की बूंदी लेकर हाथ धोकर। आप हनुमान जी के मंदिर जाकर क्या प्रकट करना चाहते हैं? सनातन किस हिसाब का? मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं, मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं जो अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने बाप का अपमान कर कर हनुमान को मना रहे आ रहे हैं। किसके? क्यों? जब घर को नहीं रजाया, घर को नहीं सजाया, बाप की कदर नहीं करी, माँ का प्यार नहीं समेटा, आप किस हनुमान को मनाने जा रहे हो? हनुमान आपके भोग को, आपके वस्त्र को, आपकी आदि चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अंजनी के लाला हैं, पवन पुत्र हनुमान हैं, जो खुद माँ के प्यारे हैं, पिता के दुलारे हैं। वो गुण आपके अंदर भी तो देखेंगे या नहीं देखेंगे? और आप इन गुणों से रहित नहीं है तो कौन सी बूंदी, कौन सा प्रसाद, कौन सा भोग, सब व्यर्थ। पर अच्छे मन से, अगर सच्चे मन से आदमी कुछ भेंट लाता है तो हनुमान जी स्वीकार तो करेंगे ना? हनुमान जी हर प्रकार से स्वीकार करेंगे, हर प्रकार से। जब तुलसीदास जी ने निश्चल होकर निष्काम से एक शौच का पानी केवल एक पेड़ के नीचे गिरना शुरू करा, उस पेड़ पे जो प्रेत था, यक्ष था, वो सिद्ध हुआ, नीचे आकर हनुमान से मिलन करवाया। वहां कौन सी कामना थी? कौन सी कामना थी? निश्चल, निष्काम। तो हनुमान मिले ना, और हनुमान जी से राम मिले। तुलसीदास जी का इतिहास पढ़े जीवन का, जो अपने परिवार के प्रति निष्ठावान थे। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कैनाट प्लेस के आसपास या अन्य मंदिरों में, जनरेशन कहीं बिगड़ रही है। जैसे एक लड़की को ले गए, एक लड़के को ले गए और जा रहे हैं मत्था टेकने। माँ सुबह से चिल्ला रही है, मुझे भी मंदिर ले जा मंगलवार को, ये नवरात्रों पे ले जा मुझे। नहीं नहीं नहीं। फोन किया, कहाँ हो परी, कहाँ हो डॉली, कहाँ हो बेनिका, कहाँ हो पूनम, आ जाओ। चले गए लेकर। क्या वो हनुमान नहीं देख रहा? वो श्री हनुमान जी 10 दिशाओं से तुम्हें देख रहे हैं, और तुम दूसरे को दिखाने के लिए गुलाब का गुलदस्ता 100 का चढ़ा रहे हो। वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो उसी वक्त व्यर्थ हो गया है जब तुम्हारी माँ ने कहा था, लाला मुझे मंदिर ले चल, मुझे दर्शन करा। तुमने क्या कहा? अरे चले जाइए पड़ोस के संग, दे तो दिए पास। बेकार। मैं आज की जैन जी को कहूंगा, जैनजीज को कहूंगा, माँ की कद्र करें। आप
माता पिता के प्रेम से भगवान को पा सकते हो, भगवान की उपासना कर कर माँ बाप को नहीं पा सकते। ये मेरी बात याद रखना, सिद्ध बोल रहा है। महाराज, आज के जेनजीज हैं, हम जैसे हैं अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं सुबह सुबह शाम के टाइम, या कोई दूर से आता है अपने माँ बाप के, अपने बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श करता है। आज के जेनजीज में ये बहुत कम देखा गया है। माँ बाप का सम्मान तो करते हैं, बट उनको बोल दो अपने बड़ों के पैर छुओ तो ऐसे दूर से ही हो जाएंगे, या ऊपर ऊपर से ऐसे कर देंगे। ये हमारे माँ बापों की कुछ कमियां हैं। सनातन से ना जोड़कर अन्य क्रियाकलापों में जोड़कर अपनी बेकदरी करवा रहे हैं। ये कुछ ही लोगों में है, ज्यादाओं में नहीं। जैसे कि आज कलिकाल युग के अंदर कोई बालक या बालिका किसी माध्यम से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए और फिर भाव बढ़ जाए हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ कर कि चलो हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा देते हैं, तो वो किसी निकट मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला भी लाला लोग चढ़ाने लग जाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, है ना, कपड़े भी चढ़ाते हैं, तुलसी की माला बनाते हैं, लड्डू भी रखते हैं, देसी घी का दिया भी रखते हैं, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। जब ये करते हैं तो ऐसे बालक जब जिसके साथ बैठते हैं तो वो लोग भी हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं। फिर ये मंडली बनती है, ढोलक बजाते हैं, मजीरा बनाते हैं और राम का गुणगान गाते हैं आधी आधी रात में, है ना। तो घर के माँ बापों को डर लग जाता है कि साधु ना बन जाए, कहीं शादी ना हो इसकी। अड़ोस पड़ोस में पता लग गया, वो कहे तुम्हारा बालक तो लंबा सा टीका हनुमान जी का लगाकर कहीं बाबा बन जाएगा, तो फिर ऐसे माँ बाप लोगों को मंदिर जाने से रोक देते हैं, धर्म कर्मों से रोकते हैं। मैं ऐसे माँ बापों को संकेत करना चाहूंगा कि तुम्हारे अच्छे पुण्य थे, अच्छे कर्म थे, जो तुम्हारे घर में कोई हनुमान की उपासना करने वाला पैदा हुआ है। ऐसों के विवाह नहीं रुकते, ऐसों के मंगल कार्य बड़े मंगल से भी मंगल हो जाते हैं, अमंगल कार्य भी मंगल ही मंगल हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। क्या लाला अच्छा लगता रात में किसी क्लब में पड़ा होता? लाला क्या अच्छा लगता कि दिन के अंदर बुलेट को लेकर इधर उधर घूमता रहता? क्या लाला अच्छा लगता कि पढ़ाई वढ़ाई ना कर कर आवारागर्दी करता? तुम्हारे अच्छे पुण्य कर्म, पितरों के आशीर्वाद से लाला हनुमान की सेवा कर रहा है। हमारी जनरेशन हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं, उनके दरवाजे पे खड़े होकर श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। डरो मत, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जग रहा है, ये खुशी है संतों को। महाराज, आपने बताया कि पूजा पाठ मन से करें, सच्चे आस्था से करें, पर अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का भी सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपने परिवार को अच्छे से लेके चल रहा है, पूजा पाठ नित्य काम रोज अच्छे से कर रहा है, पर इन कार्यों के साथ साथ उसके पास जो धन है, मेरे कहने का मतलब है कि वो तन और मन से तो अच्छा है, स्वच्छ है, लेकिन उसके पास जो धन है वो गलत तरीके से अर्जित किया हुआ है, और जाहिर सी बात है पूजा पाठ में भी उसी धन का यूज हो रहा है, अपने परिवार को चलाने में भी उसी का यूज हो रहा है, तो क्या वो पूजा पाठ या सेवा सफल होगी? देख, कितना भी पैसा जो नीच का हो, बेकारियत का हो, ये लफड़े का हो या सट्टे का हो, ये जुआ का हो या खराबी का हो, कमाया हुआ है, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो भलाई में है, कल्याणकारी है। उसी पैसे को आप उपयोग और बेकारियत में कर रहे हैं, शराब में, अय्याशियों में, घूमने फिरनों में, तो कहते हैं महानीच हो जाएगा, महापतित हो जाएगा। वो पैसा कमाया हुआ भी तो किसी का नुकसान करके होगा। देखिए, नुकसान से जो कमाया हुआ पैसा किसी का हाय का पैसा है, और घर में आप पनपा रहे हो, घर में आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव लाएगा। मैं ये कहूंगा वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव लाए। किसी की आत्मा को मारकर अपने घर की आत्मा को सुखी करना कहीं का सही विधान नहीं है, नहीं है। कितने भी आप पुण्य कर लो, कितने भी आप कर्म कर लो, कितना भी आप विधान यज्ञ कर लो, वो सब गलत है, गलत है। ये तो ऐसी बात हुई कि अपने घर की माँ को दुखी कर कर अपने ससुराल की माँ को आप प्यार कर रहे हो और उसे वैष्णो देवी घुमा रहे हो, तो ये गलत है, ये गलत है। कोक की जननी पहले, धर्म की जननी बाद।
ठीक है, तो ये मूल यहाँ पर है कि गलत ही है, गलत ही है। ठीक महाराज जी, लोग मंगलवार को बहुत अच्छे से मानते हैं, भाई मैं मंगलवार को प्याज भी नहीं खाऊंगा, मैं मंगलवार को मीट मांस आधी शराब नहीं लूंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, अच्छे शब्द बोलूंगा। 12 बजने का वेट करते हैं भाई साहब रात्रि के, और उसके बाद बुधवार लग जाता है, या तो रात्रि में ही पार्टी चालू, या बुधवार अगले दिन पार्टी करते हैं, शुक्र को पार्टी करते हैं, रविवार को पार्टी करते हैं, शनिवार को भी मैं छोड़ देता हूं, वो भी हनुमान जी का या शनिदेव का दिन है। तो क्या ये सब सही है? देखिए जो लोग ऐसे हैं ना, मैं उन्हें कबूतर कहता हूँ। कबूतर कहता हूँ। वो डरते हैं ना हनुमान जी से। जैसे मंगलवार आता है या बुधवार आता है, बुधवार को आंखें खोल लेते हैं और मंगलवार को बंद कर लेते हैं हनुमान जी को देखकर। तो कबूतर है। बुरा मानो, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, सनातन को जगाने आया हूँ। सारे दिन मेरे हनुमान के हैं। शमशान मुर्दों का है और उसकी हड्डियां भी शमशान से हैं, है ना। मुर्दों का एक इलाका है शमशान पूरा। तो आप ऐसी चीजें खाकर अपने तन को, अपने पेट को, अपनी रसोई को क्यों शमशान बना रहे हो? मंगलवार आने वाला है, गंगा जल का छींटा मारकर रसोई में पवित्र कर रहे हो। मंत्र आता है, आप पवित्र हो, पवित्र है, वो भी नहीं आप पढ़ते, और गंगा जल छींट के सोचते कि पवित्र हो जाएगा पूरा घर। और बुधवार आते यार 4 दोस्त आ जाओ, 4 बोतलें ले आओ और वो चटना पटना क्या होता है आई डोंट नो, पार्टी कर ले और कर लो। अरे हनुमान जी आपके साथ हैं, वो हमारी पीढ़ी हैं, हमारे पितर हैं, जो हमारे रगों में उनका खून है। आप कहां भाग जाओगे? हम रामवंशी हैं, हम कृष्णवंशी हैं, कहां भाग जाओगे? क्या गेट बंद हो जाए तो हनुमान जी नहीं, राम जी नहीं? क्या दूसरा दिन लग जाए कि हनुमान जी नहीं, राम जी नहीं? सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, कण कण में वास है। कहां से आप ये सब कर कर अपने आप को धोखा दे रहे हो? फिर जब काम बिगड़ जाता है, नाक रगड़ कर पहुंचते हनुमान जी मंदिर में कि अब हम सब छोड़ देंगे, बचा लो, सब छोड़ देंगे। मैं एक संकेत देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो विभिन्न व्यभिचार कर्म में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं सब करें, सब करें। मेरे हनुमान जी ऐसे हैं कि आप पीने वाले हो ना, आपका पीना छुड़वा देंगे। आप करो तो, कोशिश तो करो। मैं सत्य कहता हूं, आप करो तो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा सदैव रात के 6 बजे के बाद करनी चाहिए। बिल्कुल रात्रि में ही हनुमान जी सबकी सुनते हैं। उससे पहले हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। जो इनका नाम सुबह ले लेगा, उन्हें ये खाना भी नसीब नहीं होने देंगे, खाना भी आपको नहीं मिलेगा, बोझ इतना डाल देंगे, क्योंकि आपने उन्हें राम जी की सेवा से हटवाया है। क्योंकि वो उनका ड्यूटी टाइम है। बिल्कुल, वो राम जी के लिए ललायित हैं, प्रेमी हैं, और आप उन्हें सुबह पुकारेंगे तो वो आपको परेशान कर देंगे। वो कहते हैं मैं जैसे ही सेवा से हटूं, प्रेम के प्यार से हटूं, राम के दुलार से हटूं और अपने भक्तों के लिए नछावर हो जाऊं, तो वो समय है 6 बजे के बाद। आप हनुमान जी को चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके भाव को देखना चाहते हैं, तो अपने अंदर समय निमित्त करें। 6 बजे के बाद लाल आसन लगाकर, लाल वस्त्र सुंदर पहनकर, एक तांबे के लोटे में जल रखकर, तुलसी दल डालकर, रुद्राक्ष की माला रखकर, आंख बंद कर हनुमान जी की तस्वीर रखकर, गुड़ चना रखकर, देसी घी की चमेली की जोत जगाकर मंगलवार वाले दिन 6 बजे के बाद बैठ जाएं। जो भी आपकी कामना है वो मन ही मन बुधवा दें, बोल लें। और माला करने से पहले आप धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, जिस गुरु ने ये मंत्र दिया उसको प्रणाम करें। और मंत्र आप पढ़ें, ओम हम हनुमंताय नमः। इस मंत्र को आप 1 माला जपें और 11 दिन ये जाप करें। आप जाप करने के बाद फिर धरती माता को, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करें, हनुमान को प्रणाम करें, और आसन के नीचे थोड़ा जल डालें तुलसी का और पीछे छींटा मारें, क्योंकि हर भक्ति को, हर जप को छीनने के लिए इंद्र भगवान पीछे आ जाते हैं। तो जैसे ही आप जल का छींटा मारते हैं वो पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो भक्ति और शक्ति आपकी बनी रहती है। तो इसलिए हनुमान जी के मंत्र को करने के बाद आप आसन को समेटे, कोई पैर न लगाए,
हनुमान जी के निमित्त जो भोग है वो थोड़ा जोत में डाल दें, तुलसी दल थोड़ा सा आप हनुमान जी के चरणों में रख दें और पूरे घर के अंदर उस जल का छींटा मारे और जो प्रसाद है पूरे घर में खिलाएं। जाओ, कोई भी शैतानी शक्ति आपके घर में किसी आस औलाद को या माँ बाप को, किसी बहन बेटी को परेशान कर रही होगी, उस जल के छींटे से पलायन कर लेगी जहां से आई होगी। घर के अंदर हनुमान जी की रक्षा हो जाएगी। उसके बाद राम राम का जितना गुणगान कर सकते हैं, हनुमान जी का वास आपके घरों में ही रहेगा। आपने बताया कि जो भी मंत्र उच्चारण आप बता रहे हैं उसके बाद जल का छींटा आसन पे और थोड़ा पीछे, ठीक है। और जो हमने भोग रखा है, बूंदी मिश्री जो भी है, हमें थोड़ा सा दीवे में रखना है, दिए में डाले, लास्ट में दीवे में डाले और तुलसी दल प्रभु के चरणों में रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद घर में हम छींटा मार दें जल का। लोग जैसे घर में भी मंदिर होते हैं, लेकिन जो बाहर मंदिर होते हैं उनमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या घर में करनी पूजा, जो हमारे घर में मंदिर है और बाहर हम पूजा करते हैं, तो बाहर जो हम प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति में पूजा करते हैं उससे ज्यादा फर्क मिलता है या हम करें? देखिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज अपने घरों के अंदर श्री हनुमान जी की स्थापना कर चोला चढ़ाते हैं, चोले वाली मूर्ति भी रखते हैं। वो लोग चोले वाली मूर्ति रखे जिसके घर के अंदर प्याज लहसुन उपयोग नहीं हो रहा है, जिनके घर के अंदर बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, जो अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन कर सकते हैं, वही चोले वाले हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में रखें और सुबह शाम उनके ऊपर निमित्त जो पूजन होता है, उपासना होती है, वह करें। शनिवार मंगलवार को जो भी उनका चोला होता है वह चढ़ाएं और पूर्णिमा और अमावस को जो जनेऊ बदलने की विधि होती है वह करें, परंतु इन्हीं रूल ऑफ रेगुलेशन के अनुसार। तो उतना ही तेज मिलेगा जितना बाहर वाले हनुमान जी से मिलता है। परंतु जिनके घरों के अंदर चोले वाले हनुमान जी नहीं है, आपने छोटी सी प्यारी सी तस्वीर रखी है, तो आपका भाव जो बाहर वाले सिद्ध मंदिर में है वही भाव यहां भी होगा। काम तस्वीर और मूर्ति नहीं करती है, आपका भाव, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी सेवा करती है। ये बात याद रखना। जिसके जो अंधा है, जिसके हाथ नहीं है, जिसकी जो गूंगा है, वो ना मंत्र बोल पाएगा, ना दृष्टि से दर्शन कर पाएगा, ना हाथों से चोला चढ़ा पाएगा। क्या उसके हनुमान नहीं? भाव तो उसका भी उतना ही है, उसका भाव हमसे कठोर होगा। और हनुमान जी को 24 घंटे की राम जी की सेवा छोड़कर उसके पास बैठना होगा। उसका भाव हमसे कठोर होगा। कठोर शब्द लगाया मैंने। एक रुद्र होता है माँ बाप के मार का, कि आंख से आंसू निकले, उसको तो परमात्मा ने मार कर भेजा है, तो देवता भी दुलार करने आएंगे ऐसे व्यक्ति के पास। आपने बताया हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से संध्या में 6 बजे के बाद की जाती है। अभी आप बता रहे हैं कि हनुमान जी की अगर आपने चोला स्थापित करा का घर में पूरे नियमों के साथ, आप सुबह से शाम तक उनकी पूजा करें एक नियम के अनुसार, तो फिर तो हनुमान जी रुष्ट नहीं हो जाएंगे अगर वो सुबह पूजा करेंगे? तो आप जैसा बता रहे हैं, देखिए, अर्चना पूजा साधना दिन में करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर रहा हूं, समझ जाओगे। नवरात्रि या नवरात्रि कहा गया है, यहाँ कोई देवी का जिक्र तो नहीं है, ना किसी देवता का नाम है, फिर क्यों 9 दिन हम देवी के पीछे पड़ रहे हैं? शिवरात्रि या अंकित है शिव जी की रात्रि है। हाँ, जन्माष्टमी या अंकित है कृष्ण जी के जन्म की बात हो रही है, पर नवरात्रि लिखा है, यहाँ कोई देवी का तो नाम था नहीं, परंतु हम देवी के पीछे क्यों पड़े? तो नवरात्रि का संबंध देवी से नहीं है? क्यों नहीं है? इस सकल संसार के अंदर जो सब कुछ दे सकती है वो परम्बा जगदम्बा महामाया श्री दुर्गा माई है। दुर्गा माई है। नवरात्रि यहाँ दिन में केवल कहा गया पूजा पाठ, माता का श्रृंगार, माता की जो लकड़ियां हैं, लौंग बतासे इकट्ठे करो, पर पूजन कब करो? नवरात्रि, रात में पूजा, रात में 9 दिन पूजा करो। परंतु मंदिरों में दिनों में चल रही है। यहाँ केवल सामान और सामग्री जो पूजा की उसको इकट्ठा करो, मूर्ति आदि को धुलाकर वस्त्र पहनाओ, स्थान युक्तियां बनाओ, परंतु जो असली पूजा है वो रात्रि में, क्योंकि ये कलिकाल युग है। इसलिए शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली सब रात्रियां ही हैं, दिन नहीं। ऐसे तो शिवरात्रि भी है, ऐसा इसका मतलब शिव की पूजा भी रात्रि में होनी चाहिए। बिल्कुल, सुबह से शुरू हो जाता है। 8 पहर की पूजाएं बताई गई हैं,
8 पहर की पूजाएं किसी भी देवता की लगातार सुबह नहीं से होती। लाइनें लग जाती हैं। 8 पहर की पूजा किसी की नहीं होती, लगातार शिव की पूजा 8 पहर, सुबह से लेकर रात तक। इतनी पूजा आज तक किसी की नहीं हुई है। नवरात्रि भी लेंगे तो केवल जहां तक दुर्गा की पूजा है वहां तक 8 पहर रुद्र अभिषेक लगातार करना, ये केवल महादेव ही स्वीकार करते हैं, अन्यथा कोई देवता नहीं, ना कोई देवी। आपने भी एक मंत्र दिया महाराज, ओम हम हनुमते नमः। कई जगह हंग हनुमते नमः बोलते हैं। देखिए, जो मैंने जिस तरीके से प्राप्ति करी मैं वही बताऊंगा। दोनों सही है। मैंने जैसे गुड़ खाया वही स्वाद बताऊंगा, दूसरे ने जो गुड़ खाया वो स्वाद बताएगा। मेरी 27 साल की जो मेहनत है, और ये मेरी नहीं, गुरु महाराज जी के चरणों से जो रज मिली है उसका प्रताप है। तो मैंने ओम हंग भी हो, हम मुख्यतः मैंने पढ़ा है, हम हनुमंताय नमः। वैसे एक मुख्य मंत्र है इनका, ओम हंग हनुमंताय वीरदूताय हुम फट स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र है। ये ऐसे जनरली नहीं बोलना चाहिए। हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो सनातन में काय को छुपाऊंगा, दूंगा हिंदुस्तान को, चलाओ भैया। अब मैं कह दूं नहीं बताया जाता है, छुपाया जाता है, तो ये सही नहीं। मेरी कोई बहन बेटी परेशान है, इस मंत्र को करे। जिन्नात की शक्तियों से परेशान है, खबीज की शक्तियों से परेशान है, किसी मुस्लिम तंत्र से परेशान है, जाओ 21 लौंग लेना, लाल धागे में बांध देना, हर लौंग पर इस मंत्र को पढ़ देना। शनिवार की रात्रि पर अपने ऊपर से 21 सर उतार कर हनुमान जी के गले में यह माला चढ़ा देना। जाओ, हनुमान जी सोटा लेकर पहुंचेंगे उस मुस्लिम तांत्रिक के पास, वह सोटा पड़ेगा ना, वो आइंदा किसी ऐसे बहन बेटियों पर तंत्र नहीं करेगा और तुम ठीक हो जाओगे। मंत्र फिर दोबारा, ओम हनुमंताय वीरदूताय हुम फट स्वाहा, याद रखना। गुरुजी, आज की बिजी लाइफ में हनुमान मंदिर लोगों को कैसे जाना चाहिए और किस टाइम जाना चाहिए? देखिए, हनुमान मंदिर पहले के लोग जो बड़े बुजुर्ग थे कहते थे कि लाला जाओ, घंटी बज गई है हनुमान मंदिर की, गुड़ ले जाओ जो घर में रखा है, बतासा रखा है, नहीं तो 5 रुपए की बूंदी रास्ते से खरीद लियो, जाके चढ़ा दियो। पहले सीधा सौदा होता था, देसी सौदा। परंतु आज के वक्त पर मैं अपने समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को जगाना चाहूंगा कि आप हनुमान मंदिर में पवित्रता को रखकर अपने जीवन में जाएं, और वहां जाकर जो आप वहां खरीदना चाहते हैं खरीदें। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर लें। बिना तुलसी के पत्ते के उस भोग को श्री हनुमान जी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी के आसपास जो दूत रहते हैं, ब्रह्म बाबा रहते हैं, प्रेत रहते हैं, है ना, सिपाही रहते हैं, वो सब ग्रहण करते हैं। पर जैसे ही आप तुलसी का पत्ता रखते हैं, हनुमान मंदिर की ओर बढ़ते हैं, अंदर जाकर आप सबसे पहले एक ऐसी बात बोलना कि हनुमान जी आपकी सुनेंगे। जय श्री राम हनुमान जी, इसका जवाब आपको मिलेगा। जैसे राम, ये मैंने करा है। आप घर में जब किसी को जाते क्या कहते हैं? प्रणाम। प्रणाम, राम राम जी। हाँ, क्या नाम लेके बोलते हैं उनका? नहीं। मैं हनुमान जी मंदिर में जब जाता हूँ, कैनाट प्लेस वाले या मरगट वाले हनुमान जी के मंदिर में, एक दुर्लभ मंदिर भी है श्री शाहजहानपुर में, हनुमंत धाम, जहां का मैं रहने वाला हूं। जब भी मैं जाता हूं इन मंदिरों में, तो जाते ही कहता हूं जय श्री राम हनुमान जी। अब गांव देहातों में बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। तो मैं हनुमान जी को जय राम जी की करता हूं, और मैं स्पष्ट कहूं वहां से जवाब आता है। वहां का पंडित जी कहीं बोल देते हैं हाँ जय राम जी की, तो शायद देखिए मूर्त तो नहीं बोलेगी, परंतु मूर्त के पास, जो मंडल के पास सेवादार हैं, उनके भाव में अपने आप ही हनुमान जी निकाल देते हैं। एक मेरा खुद का इतिहास बताता हूं, खुद की हकीकत की कहानी। मेरे 2-3 मित्र भी साथ में थे और सेवादार भी हमारे जो संस्था के वो भी थे। मैं हनुमान जी को बड़ा प्यारा मानता हूँ, फ्रेंड, दोस्त, हम सफर। तो मेरा एक भाव ऐसा उमड़ा वहां जाकर कि हनुमान उत्सव पर कि हनुमान जी आई लव यू, आपने कहा? हाँ। और वहां पे कोई दुर्लभ भक्ता भीड़ के अंदर वो एकदम बोला आई लव यू टू। सोचिए, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता, परंतु मेरा भाव मेरे हनुमान के प्रति जो था वो मैंने
उपयुक्त किया, और उपयुक्त करने के बाद जो वहां से आवाज निकली वो था कि मैं तेरी सुनता हूं, मैं तेरी सुनता हूं। यह स्पष्ट हुआ। तो प्रसाद लेकर आप जाएं और दरबार में चढ़ा दें, और चढ़ाकर जय राम जी की कर कर बैठ जाएं, और मन ही मन में आप अपने परिवार के माता पिता का, बहन भाई के, सबके नाम लें कि जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये कृपा थी आपकी जब मैं आया हूं। आपकी कृपा नहीं होती तो मैं नहीं आ पाता श्री हनुमान जी। तो कृपा मेरे माँ बाप पर, मेरे बहन भाई पर, मेरे मित्रों पर बनाना। उसके बाद राष्ट्र का चिंतन कर लेना कि जिस राष्ट्र में, जिस देश में मैं रहता हूं, इसका भी बेड़ा पार श्री हनुमान जी आप करना, जैसे श्री राम जी का आपने करा था साथ में रहकर। तो ऐसा कर कर आप दंडवत प्रणाम कर कर हनुमान चालीसा का कुछ पाठ पढ़कर आप घर की ओर वापस आना, और उस प्रसाद को सभी के पास बांटकर प्रणाम कर कर आशीर्वाद ले लेना। यही दुर्लभ है, क्योंकि हनुमान जी सकल संसार के दाता हैं, कल्याणकारी हैं, प्रेममय हैं। तो ऐसे करेंगे तो परिवार के अंदर भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। आज की जैन जीज के लिए यही एक संदेश है कि हनुमान मंदिर जाएं और प्रेम पूर्वक आप बैठ जाएं, बस चिंतन करें, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं हनुमान, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, और हम दोनों के राम हैं, हमारे राम है। आपने बताया कि प्रसाद के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाए, हनुमान जी को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाए। क्या एक पत्ता काफी है या हमें हमेशा जोड़े से ही चढ़ाना है? देखिए, पत्ता एक ही चढ़ाए, पत्ता एक ही इसमें चढ़ाए। कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, जब किसी के ऊपर कोई नकारात्मक अवस्था होती है तो वहां पत्तों की संख्या होती है, लौंगों की संख्याएं होती हैं, कुछ चीजों की संख्याएं होती हैं। जैसे कि आज कलयुग है, और कलयुग में शत्रु बहुत हैं, हर किसी के शत्रु हैं, कहीं ना कहीं से कोई बन ही जाता है, ना चाहकर भी बन जाता है। श्री हनुमान जी के जीवन में भी शत्रु नहीं थे, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रावण शत्रु बना, लंकापति बने, लंकनी बनी, पता नहीं कौन कौन, अहिरावण तक शत्रु बन गया। तो एक युक्ति है जो मुझे कुंभ के मेले में सिद्ध अघोरी ने, जो खुद हनुमान उपासक थे, तांत्रिक थे, अघोरी थे, परंतु हनुमान उपासक थे, उन्होंने एक विधि बताई। उस विधि को मैं आपको बताता हूं। नीरज जी, आप मंगलवार वाले दिन सुपारी ले लें, और कौन सी? नर सुपारी। 2 सुपारी आती है मार्केट में, एक आती है गोल चपटी महिला सुपारी, एक होती है जो बंदूक में हम गोली डालते हैं, चोंच वाली सुपारी, चोंच वाली सुपारी। तो वो ले लें, सुपारी ले लें, पीले चावल ले लें, 2 लौंग ले लें, जनेऊ ले लें। ठीक, ये लेकर आप सीधे हाथ में मुट्ठी में बांध लेना, और अपने शत्रु का चिंतन है, नाम ले लेना। नहीं भी पता है तो लेकर आप हनुमान मंदिर में पहुंचना, जो प्राचीन और सिद्ध हो। वहां जाकर कहना, हनुमान जी ये आपका है, अब आप संभालो, मैं सुपारी देके जा रहा हूं, देख लेना। अच्छा, शत्रु की सुपारी देके जा हनुमान रहा जी हूं। देख लेंगे, क्योंकि आप सुपारी दिया है उसकी। ये आजमाया वो उपचार है। मैं ये नहीं कहूंगा उस शत्रु का विनाश हो जाएगा, हनुमान जी उसे भक्ति में लगा देंगे, सद्बुद्धि दे देंगे, हनुमान जी उसे अच्छे कार्यों में निपटा देंगे। क्योंकि सुपारी का मतलब ये नहीं है कि उनकी सुपारी दे दी, सुपारी देकर आए हो। ये अद्भुत है ये नहीं है? हाँ, ये तो भाव बदल गए एकदम सुपारी से। नहीं, बोलने का मतलब मैं डर गया कि हनुमान जी को सुपारी दिया हूं। ये वही सुपारी है, समझो। पर केवल शत्रु बाहर ही नहीं होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, ये भी हमारे भीतर एक शत्रु है। इसको भी हटाने के लिए मैं कहता हूं, हनुमान जी की शरणागति करें। और हनुमान जी जब मिलेंगे, जब आप राम के प्यारे होंगे, राम के दुलारे होंगे, तो हर घर में राम जी का झंडा होना चाहिए छत पे, और श्री हनुमान जी के साथ घर के अंदर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और हनुमान जी का गदा होना चाहिए हर घर के अंदर। आज हर घर के अंदर हनुमान जी का गदा होता, ये देवी मां भगवती के शस्त्र होते, तो तरुण की हत्या नहीं होती। सनातन घर घर शस्त्र के रूप में और शास्त्र के रूप में जगह होता, तो विपक्ष आज किसी की हत्या नहीं करते। मैं आपके माध्यम से नीरज जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सनातन को जगाएं,
हर घर में शस्त्र रखें और शास्त्र रखें। मैं ये नहीं कहता कि किसी पे प्रहार करें या किसी को तंग करें, परंतु अपनी रक्षा के लिए और अपने सनातन को जगाने के लिए आप इन चीजों को उपयोग कर सकते हैं। जिस घर में गदा होती है उस घर के अंदर विपदा नहीं गिरती। जिस घर के अंदर गदा होती है, छोटी हो, चांदी की हो, पीतल की हो, प्लास्टिक की हो, जो भी हो, हनुमान की भक्ति चरम सीमा पे मिलती है, चरम सीमा पे मिलती है। उसके शत्रु कोसों दूर होते हैं। प्रेम बढ़ता है हनुमान जी के प्रति। जिस घर के अंदर त्रिशूल या तलवार होती है मां भगवती की, उस घर के अंदर लक्ष्मी वास करती है। और कोसों दूर तंत्र मंत्र, जादू टूना, भूत प्रेत, अला बला, जिनजिनात, खबीस शैतान सब भाग जाते हैं। हमारा सनातन यहां है। पर क्या करें, कुछ कुरीतियों के हिसाब से, अंधविश्वास के पड़ले में पड़कर हम इन चीजों से वंचित हो रहे हैं। मैं फिर सनातन को जगाने आया हूं। अपने घर में श्री रामचरितमानस रखें, श्री भगवत पुराण रखें, श्रीमद् भागवत पुराण रखें, महाभारत रखें, देवी चरित्र रखें, श्री देवी भागवत पुराण रखें। बहुत ग्रंथ हैं जो आप अपने घर में रखो। लोग कहते हैं रामायण रखोगे तो घर में रामायण हो जाएगी, इसलिए हटा देते हैं। ऐसे नीच और कूड़ बुद्धि वालों को मैं कहता हूं तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। रामचरितमानस जिस व्यक्ति ने रखा है उसके घर में धैर्य आया है, राम परिवार एक हुआ है। और इस माध्यम से ये भी कहूंगा, जिनके परिवार आज बिखर रहे हैं, नई नई बहुएं आकर बेटे को लेकर अलग फ्लैट में रह रही हैं या प्रॉपर्टी के हिस्से हो रहे हैं, आप रामचरितमानस अपने घर में रखना। रोज एक पेज पढ़ना, एक दोहा पढ़ना, जाओ 40 दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और जो कुटुंब परिवार अलग हुआ है वो एक होता हुआ नजर आएगा। और हो जाए तो मैं सही कहूंगा, कैनाट प्लेस वाले हनुमान मंदिर जाना और लड्डुओं का भोग चढ़ा देना। जाओ, तुम्हारी महिमा ही जय जय हो। अभी जिक्र छिड़ा तरुण का, और कभी भी कोई बात छिड़ती है पूजा पाठ से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड, तो सारी बातें हिंदू मुस्लिम पे ही आके क्यों रुक जाती है? देखिए, मैं सनातनी हूं, मैं किसी एक विपक्ष को लेकर बात नहीं कर रहा हूं। हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म को लेकर चला है, परंतु दूसरा धर्म हमारे धर्म को कहीं ना कहीं कमजोर समझकर हम पर हावी होना चाहता है। परंतु ये मैं संदेश दूंगा, आप हमारी जमीन पर रह रहे हैं, आप हमारे व्यवहार को अपना समझें, परंतु कहीं ऐसी कुरीतियां आपके हृदय में आ रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। तो सनातन सदैव कहता है सर्वधर्म की उपासना, सर्वधर्म की उपासना, और सारे धर्म सनातन से निकले हैं। तो सबका माई बाप सनातन है। तो मैं किसी में विवादित नहीं करना चाहता। जितने आप कठोर अपने धर्म के लिए हैं, हम भी उतने ही कठोर अपने धर्म के लिए हैं। हम भी अपने धर्म को समझाने के लिए, बैठाने के लिए और करने करवाने के लिए नियुक्त हैं। ये सनातनों की धरती है, इस पे सर्वधर्म का सम्मान है। क्रिश्चियन भी यहीं रहते हैं, पारसी भी यहीं रहते हैं, लेकिन सारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम पे ही आगे क्यों अटक जाता है? देखिए, ये हमारी सोच है। मैं तो ईसाइयों के भी खिलाफ हूं कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मैं उन मौमीज के लिए भी खिलाफ हूं जो कुरान में केवल तलवार दिखाते हैं। मैं उनका प्रेमी भी हूं, मोमडन्स का, जो कुरान में केवल सूफिज्म दिखाते हैं, प्रेम और विश्वास दिखाते हैं। मैं केवल एक धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैंने प्रेम भी बताया। जो प्रेम लेकर खड़ा है उनके लिए प्रेम है, जो तलवार लेकर खड़ा है उनके लिए विपक्ष सनातन लेकर खड़ा है। अभी तरुण का जिक्र छिड़ा महाराज जी, जो अभी रिसेंटली केस हुआ है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा भी था? हर कर्म के पीछे राजनीतिक मुद्दे होते हैं। शायद कोई मुसलमान पार्टी हो, अन्य पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि समाज के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं
उसके अंदर राजनीति का हाथ 1% या 2% रहता है, परंतु इन सब के ऊपर सनातन जीतेगा। जीतेगा, देखना। तरुण को इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है, ये राष्ट्र की बात है। और इसमें साधु संत महात्मा और हर घर का सनातनी लगा हुआ है। मैं बेगानों को भी कहूंगा, मैं उनको भी कहूंगा जो आज नहीं कल घर वापसी करेंगे, वो भी न्याय दिलाएंगे। या राजी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुराजी से भी राजी किया जाता है। ये है सनातन। मतलब प्यार से मान गए तो ठीक। मैं नफरत और प्रेम की तो बात ही नहीं करूंगा। हम तो सनातन ही हैं, हर तरीके से समझाने में योगदान। महाराज जी, 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उस पे कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई ऐसी इंसिडेंट होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम की बात छिड़ती है, उस पे हाहाकार मच जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, आपने जो बात बोली वो सत्य है, परंतु यहां टीआरपी का मामला नहीं है। हर जगह पे राज्य सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है, हर स्तर पर। जब 5 साल या 6 साल की लड़की का रेप हुआ है, वहां पर हमारे आदित्य योगीनाथ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर दिल्ली राज्य के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं, तो अन्य साधु संत और महात्मा आदि प्रशासन सब शांति का माहौल बनाकर बस न्याय चाहते हैं। तो ये नहीं कि कहीं 5%, कहीं 50%, ये केवल समाज की क्रूती सोच है। जिसको जैसा अधिकार मिलेगा वो समय के हिसाब से मिलेगा। आज हम बलिष्ठ होकर किसी घर जाकर हत्या का आरोपी बनाकर घसीट कर बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि न्याय करने वाले हम नहीं हैं, प्रशासन करेगा। न्याय प्रशासन देगा, जज देगा। हम तो केवल एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें उस परिवार को न्याय मिल जाए, शांति मिल जाए। केवल हमारे और घर का कोई व्यक्ति चला जाए ना तो थोड़ा दर्द होता है। वहां किसी का लाल गया, किसी के सामने हत्या हुई है, सरेआम चीखें गूंज रही हैं उस गली के अंदर। आज भी जिस लड़की का भी रेप हुआ है, वहां वो दर्द, वो वेदना, वो पीड़ाएं, वो आज भी हवाओं में है। तो समय के हिसाब से सबको न्याय मिल रहा है, ना कि उम्मीद नहीं है, मिलेगा न्याय। कोई टीआरपी का यहाँ मुद्दा नहीं है। जो अपनी रोटी सेक रहे हैं वो सेक लें, हमें इसमें कोई काम नहीं, परंतु न्याय राष्ट्र के हिसाब से पूर्ण मिलेगा।